नाम केदा बोन से एमा बोना है ओकर बाम बाय एमा बोना इना कहते आ रहा कुड़ी गिदरा को मेताओ को धना आपे पीर पे जावाय को जे बपला आपे जावाय अने ओना सगो सोनारिया मिमी गोटेन सिक्का एमाओ पे मेनखान ओना मोड़े बछोरे लाख लाख गोटेन कुड़ी गिदरा को से बपला हुई ना मी गोटेन हो सोनारिया सिक्का तो बाको नाम लेता उनका की कोड़ा को है मेताओ को तहना जे सरकारी बनाव लेन कान आ रहो आय बाबा कसो में थाओ जो मका तहना नौका रोल लेदा शिबू सोरेन हपोन कने मोरे लाख नौकरी बांग खंदो राजनीति खोनो सन्यासी अथवा राजनीति हुई इका का मैन खान मोरे बछोर हुएन नौकरी दो भाई एम लेना आने मिता में तीनागी परीक्षा हुई ना सनाम परीक्षा रेगी पेपर हो लीक हुई ना यानी जहाँ थोड़े बार नौकरी होना हो मिता में अखरी किदा पैसा थे आ नोडेरे कोड़ा को बाको नाम देता मिता में कोड़ा को तो खाली आंदोलन किदा को उनको आयमा हरा नीत हो को आंदोलन नहीं दिया आदो ओनाती मेना नु जहाँ 30 खोन गी नो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनाव का ओना समय खोन के नौका एड़े गार मराए आय बाबा कसम जौन करते हो भाई पूरव खान तो बुझाओ बोन चे लका तो नहीं तो कमी तो भाई पूरव दारी ओनाती मेता बोना उन्हीं तो बाबोन बुद्धि या नियदों दो नोडे खोन बोन लगाइया नो मेन कहीं ती सटे रकाम थे और मोरे बछोर मेता में नुको छे लका नो झारखंड को लूट के दा झारखंड रिया जहाँ संपत्ति तय करना धीरी को नो साहेबगंज री जहाँ धीरी को वो बढ़ाए खान उनको कोई का मिश्रा को ले के दे अने 1000 करोड़ टका रिया धीरी हाँ को लूट चबा के दा धीरी हो कोयला हो उनका की मेता में मेढ़े हो से गडारियां गितिल हो सनाम मिता में को अखरीन के दाने दिल्ली मुंबई बिहार उनते कौन को है इना ठेकेदार और सनाम इलीगल को एतकीर चबा आदर आबो तो बाबो नाम दारे आदो ओनाती मिता बना नौका जहाँ एड़े और जहाँ नो झारखंड कौन सनाम धन संपत्ति को कुमरू चोए उनको तो निया दोनों बोन लगा कुआ नो मेन कहीं तिगी नो रोड कहीं तिगी कटे रकाम थे और भारतीय जनता पार्टी कौन बड़ा है जहाँ की भारतीय जनता पार्टी रोड़ा है होना तो भारतीय जनता पार्टी होते थे कमी हो करना ये लगो नी तो नुको जहाँ झारखंड राज रे अबो बिना बोना नो तो कोई बिना करना झारखंड राज दो विता में भारतीय जनता पार्टी होते थे कि हुई करना नो दिसंबर तीरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बनावना है 1998 रे 1999 रे और 15 नवंबर 2000 रे झारखंड राज हो बेगारा बोना और बका नुको नी तो कांग्रेस साउते गते में ना को कांग्रेस में मेता में 50-55 बछोर को राज के दनवा दिसोम रे बनका अलग झारखंड राज बाको मां बोना और जेएमएम रे नेता को चाहे शिबू सोरेन चाहे जयपाल सिंह मुंडा सनाम के पैसा तक को अखाव के को मेनकान आबो जहां करोड़ तय करना आंगोज तय करना राज बेकार लगी ओना तो बाको बनाओ बोना राज तो तब के बेगारे ना जब अटल बिहारी वाजपेयी जी नो दिसोम रे प्रधानमंत्री बनावे अदर नवाती मेताओ बोना आबो लगी तो कोई होती सदा आबो कथा आबो आड़ंग तो कोई आजम दा भारतीय जनता पार्टी की ओना साव साव तो वो नेला जहाँ संथाली भाषा में ना आबोआ ओना संथाली भाषा हो भारत रियम संविधान रे 8वीं अनुसूची रे दो कोई अगो चौकेदा अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी सरकार की ये तो ओना संविधान 8वीं अनुसूची रे में ना लेकाते आईएएस आईपीएस जहाँ की परीक्षा मौला विदाबोन ऑल द कंपटीशन रिया होना संथाली तो हम ऑल दारे नवा हक और नवा अधिकार नवा तो बीजेपी सरकार की एमका बोने और नीत बोनेला नवा दिसोम रे जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेना ओने आने नी तो नवा दिसोम रे राष्ट्रपति जहाँ कने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड रे पहल तो राज्यपाल तहे कना ये तो नवा भारत दिसोम रे राष्ट्रपति बनाव के दे नवा मान और सम्मान तो कोई एमा बना नरेंद्र मोदी जी की एम का बने
ओनाती मैंने ओडिस तबोन पे गीतो झारखंड कौन हो बाड़े रे बारिया रा छत्तीसगढ़ रे आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया विष्णुदेव साय और हांडे उड़ीसा रो मुख्यमंत्री आदिवासी बनाया मोहन मांझी अब संथाल होपन कनाय आदो मासे बुझाओ पे नुना मान और सम्मान दो आज निया दबी कोई हो बकोयम का बना आदो ओनाती मेताओ बना जे अब होदिस तबोन पे जहां पार्टी अब मान और सम्मान एम का बना जहां पार्टी आबो लगी को कमी दा उनको सावत की आबो उनको के जीताओ को जरूर करना होना पार्टी की होना बखराते होना लय बखराते नोडिंग सेटे रखाते और ये तो जहां के विकास बोल नहीं लगा थोड़े गन होना विकास हो भारतीय जनता पार्टी होते थे कि वही कहना पहल में आतो रे हजू चला अड़ी मुश्किल तहे कान हने बरियत बोल चला कानते हाट बाजार बोल चला कानते मेला जेल बोल चला कानते सनाम जाएगा की मिता में ओना पैदल चला हुयू कानते ना बहु गोबन अगुई को थे ना से रुआ हसो रहो अस्पताल हो मिता में पैदल आर से डॉक्टर उंडे दबी बाको सेटेर दारिया कानते हैं नुना हरम तहे कना मैन खान नी तो अगर जहां रोड को बोल ने लगा देहात रे बनाओ कन नुआ दो भारतीय जनता पार्टी सरकार होते थे सीधा बोन नेलेदा तो ओरा करे बिजली को हो बांगता है कना मैन खान नी तो ओना को हो बिजली नुआ भारतीय जनता पार्टी सरकार होते थे कि होई कना बांग खान हने ढिबरी बोला थाउ थना घासा सुनुम लगी बोन दौड़ बड़ाए कान तैना रा बड़ाए तैना बोन हने डीलर साहब आए हटींदा आदो ओनाती में ताव बना मासे बुझाओ तबोन पे जहां विकास रिया जहां कमी तो हुई कना भारतीय जनता पार्टी होते थे कि और हो जहां लहाते कमी हुई भारतीय जनता पार्टी होते थे कि और नी तो नवा की में ताव बना नवा क्षेत्र जहां एमएलए में ना उन्हीं की मुख्यमंत्री नवा राज रे इना कते हुआ जेला नवा क्षेत्र में विकासशील का हुई कना मोड़े बचौर कोमा मुख्यमंत्री में ना तब हो मिटा में नीत हो आते कोरे सड़क बनुआ बेचते न्यूरियन धा को बनुआ बेचते अने नी दम नेलका तो जी तो काटा रोड रेंगे ले आबो ना उनका के नी दिनो अने पहाड़िया को मलेरिया तो को बड़ी जो कांधन गिदरा को उन रही उनको अतुल चलावे चलाओ लगी हो मिटा में अजो मुश्किल तय करना अदो नाबोन होदी सा जहां मुख्यमंत्री क्षेत्र करना अगर ओना क्षेत्र आते भवी सड़क बनुआ ओना क्षेत्र न्यूरियम देश को दारियम व्यवस्था बनुआ और इन्हें भी बांग भाषण पे बढ़ाए गया नुई नंडे कोड़ाई तिंगो गुरु काने चौकीदार हसदा पटना ब्लॉक रे ओना पटना ब्लॉक में नवा विधानसभा रही में ना जहाँ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ओंडे मोड़े तुरुई महना खोन बेटा में आदिवासी पहाड़िया को जहाँ डाकिया योजना पे राशन जमो कान थे ना ओना हो बको नाम लेदा ओना है खरीद चबा किदा अदो ओना ती मेताओ बना मसे बुझाओ तब उन पे नवा लोई कहीं तगी सेटेरा कान थे ना और भारतीय जनता पार्टी मोल नेलेगी जो लेकर भारतीय जनता पार्टी लय किदा जे 2 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिनावना हने प्रधानमंत्री आवा 2 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिनावने हने मोल नेल किदा कोरोना काल खोन प्रत्येक और 5 किलो अनाज प्रत्येक महीना फ्री ते बोन जामदा रुआ हसो लगी हो 5 लाख टकारिया बीमा योजना में ना जहां 20 अस्पताल रे रान दाड़ेया मेनखान राज्य रे जहां मुख्यमंत्री में ना नु मैं खाली एड़े का बोना खाली एड़े की रोड दाय अदो ओना की नेताओ बना नियम हजू कान जहां चुनाव में ना 20 तारीख मिमी गोटेन बो उपेल बहा छाप रे एम तबोन पे नवा मेन कहीं दिगी सेटेर काम देना यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों में आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करने के लिए सिर्फ आया हूँ कि यहाँ पर 20 तारीख को मतदान होना है। अब सब लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि 20 तारीख को आपका एक एक वोट कमल फूल छाप में पड़ना चाहिए और कमल फूल छाप में वोट दे करके आप यहाँ से गमलवाल हेमराम जी को जिताइए। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूँ। आज झारखंड में 5 वर्षों से सरकार चल रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी की सरकारें सब लोग मिलाकर चला रहे, लेकिन 5 वर्षों तक इन लोगों ने झारखंड के लोगों को ठगा है। 5 वर्षों तक इन लोगों ने झारखंड को लूटा है।
किस प्रकार से ठगाया आप याद करिए। अब जब चुनाव का समय आया तो 1000 टका 2 महीना से बांटा। हम तो कहते हैं कि भाई यही बांटना था तो आप 1 साल 2 साल पहले से क्यों नहीं बांटा। पहले तो आपने कहा था कि चूल्हा खर्च माँ बहनों को 2000 रुपया देंगे, पूरे 5 महीना में 5 साल में 7 महीना होता है, कायदे से 1,20,000 रुपया होता है, आप उसको देते तो हम समझते सचमुच में आप झारखंड की मां बहनों की आप चिंता करते हैं। लेकिन 5 साल आपने ठगा है, झूठ बोल करके आपने वोट मांगा है। गरीबों को आपने कहा था कि साल में 72,000 रुपया देंगे, अब पूरे 5 साल गुजर गया, 1 साल भी आपने गरीबों को 72,000 रुपया नहीं दिया। विधवा को, विकलांग को, वृद्ध को आपने कहा था 2,500 रुपया पेंशन देंगे, आपने एक को भी नहीं दिया। नौजवानों से आपने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी नहीं तो बाबूजी का जो कसम खाया है और कहा था कि 5 लाख नौकरी तो नहीं दिया, बल्कि नौकरी के नाम पर बच्चे दौड़ते दौड़ते 19 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन नौकरी नहीं दिया। जितना भी एग्जाम हुआ इन 5 वर्षों में सब में पेपर लीक हुआ और सब नौकरी बेचा गया उस समय। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, ये झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और आज भी वो लोगों को ठगने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये सावधान करने के लिए आया हूं। झारखंड के लोगों ने सब कुछ लूटा है, नदी के बालू को भी लूटा है, पहाड़ के पत्थर को भी ये लोगों ने लूटा है, और साथ ही कौन कौन लोगों ने लूटा है। आपका इस साहेबगंज क्षेत्र में कितनी आदिवासियों को पहाड़ की खदानें मिली, कितनी गांव के लोगों को पहाड़ का खदान मिला, आप जरा जा करके देख लीजिए, एक भी नाम नहीं मिलेगा। अगर पहाड़ की खदान किसी के नाम से हुआ तो पंकज मिश्रा की पत्नी के नाम से हुआ, पंकज मिश्रा के नाम से हुआ। उनके एक कौन है, एक क्या कहते हैं, वहां पर रांची में एक रहता है प्रेस के इनके सलाहकार कोई पिंटू है, उसके नाम से खदान है। और आप तो 2-4 दिन पहले आपने देखा उनके पीए के यहाँ छापा मारा है कंपनी ईडी वालों ने, तो उनके पीए के यहाँ छापा मारा तो हजारों करोड़ कंपनी क्या कहते हैं पैसे की संपत्ति का ये जानकारी मिली है। एक पीए है उनके, एक श्रीवास्तव के पीए, और उनकी पत्नी 18 कंपनी की मालिक है। अब जरा सोचो, और यहाँ से झारखंड से लेकर के भारत से लेकर के दुबई तक संपत्ति को इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। कैसे कैसे ये लोग लूट रहे हैं, और इस झारखंड को लूट करके दुबई में पैसा ये लोग देख इकट्ठा कर रहे हैं। यही मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूँ, और इसीलिए यहाँ से वो एमएलए और मुख्यमंत्री बन करके, चाहे वो पत्थर का पैसा हो, चाहे कोयला का पैसा हो, चाहे वो जमीन का पैसा हो, सब पैसा ये लोग लूट रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको यही कहने के लिए आया हूँ, इन लुटेरों से आपको सावधान रहना होगा। अगर आप इस लुटेरों से सावधान नहीं रहेंगे तो फिर ये सब कुछ ये लोग लूट लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं आपको यही विश्वास दिला रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अलग झारखंड राज्य बनाने की बात कही और झारखंड राज्य बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मंत्रालय बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने संथाली भाषा को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक संथाल आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति भी बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने आज 2-2 राज्य में मुख्यमंत्री भी बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में आदिवासी मुख्यमंत्री है, और आदिवासियों के लिए जो विकास का काम भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही होता हो रहा है। गांव तक आप सड़क देखते होंगे, चाहे घरों में बिजली देखते होंगे, ये जेएमएम का उपलब्धि नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब ये काम हुआ है। आज तो इतनी वर्षों से यहाँ से ये 5 वर्षों से मुख्यमंत्री है, लेकिन आज यहाँ भी गांव तक जो सड़कें ना पहुंची थी वो हम लोग नहीं पहुंचा पाए, तो आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। पिछले दिनों हम जब आए थे, पहाड़िया के लोग बीमार से मर रहे थे, संथाल लोग पहाड़ मलेरिया की बीमारी से मर रहे थे। हम उस समय गांव के घूमने आए थे, कि देखने आए थे कैसे क्या हालत है। तो हमने गांव में पहाड़ में चढ़ने देके पैदल चढ़ना पड़ा, गाड़ी नहीं चढ़ती थी, मोटरसाइकिल भी धक्का दे करके लोग
लोगों ने चढ़ाया और फिर जाकर के मैंने देखा वहां पीने का भी पानी नहीं है, आने जाने का भी सड़क नहीं है। यानी कैसी स्थिति में लोग जीते हैं। हेमंत सोरेन जी का ये क्षेत्र है, तब ये स्थिति है। मैं यही कहने के लिए, बताने के लिए मैं आया हूं और मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। सरकार बनेगी तो गांव तक, सब गांव तक सड़कें पहुंचा दी जाएगी। कोई भी गांव ऐसा बरहेट का, झारखंड का नहीं होगा जहां पक्की सड़कें नहीं हो। मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं। और कहीं कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा, घर नहीं होगा जहां बिजली नहीं हो, पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा होगी, बिजली की अच्छी सुविधा होगी। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी ताकि यहाँ के लोग भी अच्छी सुविधा को देख सके, अच्छे सुविधा का उपयोग कर सके। अब यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ। इन लोगों से हमें सावधान रहना है। ये लोग सिर्फ लूटने का काम करते हैं, अपने लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं और कोई जनता की ये लोग चिंता नहीं करते। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि इस बार इस प्रदेश में सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जा करके बता देना मां बहनों से, सरकार बनते ही पहला कैबिनेट में निर्णय होगी और प्रत्येक महीना घोघो दीदी योजना के माध्यम से 2100 रुपया मिला करेगा। और साथ में ये भी कहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि गरीबों को 21 लाख मकान भी दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अब भारतवर्ष में या झारखंड में कोई भी गरीब, कोई भी लोग बिना मकान के नहीं रहेंगे, सबको पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, नौजवानों के लिए कहा है कि नौजवानों से कहो झारखंड के अंदर में 3 लाख की पद रिक्त पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। हेमंत सोरेन ने बाहर नहीं कर पाया था, सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में उसकी कैलेंडर भी जारी हो जाएगी और 1 साल के अंदर में 1.5 लाख बहालियां होगी और 5 वर्षों में 5 लाख जॉब भी सृजित किए जाएंगे ताकि इस राज्य के नौजवानों को रोजगार मिल सके, यहाँ से पलायन रुके। यही मैं आज आप सब लोगों से कहने के लिए, निवेदन करने के लिए आया हूँ। और साथ ही ये भी कहा है कि मां बहनों से जाकर के बताना, सरकार बीजेपी की बनेगी राज्य में तो प्रत्येक महीना 500 रुपया में गैस का सिलेंडर मिलेगा और साल में 2 सिलेंडर पर्व के अवसर पर बिना पैसे से मिला करेगा। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। और साथ ही नौजवानों के लिए कहा है, जो बच्चे बीए पास करके, एमए पास करके नौकरी के लिए यहाँ वहां दौड़ लगाते हैं, उनको माँ बाप के लिए भी बोझ बने रहते हैं। वैसे बच्चों के लिए 2 वर्षों तक 2000 रुपया प्रत्येक महीना भत्ता भी मिला करेगा ताकि बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यही बताने के लिए, यही निवेदन करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से यही मैं अपील कर रहा हूँ कि आपका साथ और आपका सहयोग चाहिए। उसके साथ साथ आखिरी में एक बात कह करके मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि आप झारखंड प्रदेश के अंदर में खास करके हमारे आदिवासी भाई बहने हम लगातार कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और बाहर से, बांग्लादेश से लोग आकर के इस राज्य में घुस रहे हैं, रोहिंग्या घुस रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उनको अपना वोट बैंक बना रही है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए उसी संथाल परगना की धरती में 1951 से लेकर के 2011 के बीच में 16% की आबादी आदिवासियों की हमें कम हुआ है। अगर यही रफ्तार रहा तो 2021 में कोरोना के कारण सेंसस नहीं हुआ, जनगणना नहीं हुआ। अगर जनगणना होगी तो पता नहीं और हम कितने कम हो गए होंगे। अगर ऐसे ही हम कम होते चले गए, हम इस पर चिंता नहीं करें तो फिर हमारे लिए संकट क्या है। हमें आबादी के अनुपात में जितना प्रतिशत है उतनी ही लोकसभा की सीटें हम लोगों के लिए रिजर्व है। हमारी जितने प्रतिशत है विधानसभा के भी उतनी ही सीट हमारे लिए रिजर्व है।
उतनी ही सीट हमारे लिए सरकारी नौकरी में भी रिजर्व है। तो ये अगर हमारी ही आबादी कम होगी तो हमारा ये जो रिजर्वेशन है ये भी कम हो जाएगा। और इसलिए हमने हेमंत सोरेन जी से कहा था कि भाई आप एक एसआईटी गठित करिए, जांच कराइए कि हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी कैसे कम हुआ है। अगर इन्होंने तो नहीं किया, ये कहते हैं कि हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, गड़बड़ सब ठीक है। हमने कहा कि सरकार बनेगी तो इस राज्य में एसआईटी गठित करके इसको भी जांच कराई जाएगी, ताकि अगर हमें यह पता चलना चाहिए कि हमारे आदिवासी भाई बहनें कैसे कम हो रहे हैं, हम कैसे घट रहे हैं। अगर इस पर नहीं होगी चिंता तो एक दिन हम समाप्त भी हो जाएंगे। यही मैं निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं आप सब लोगों से। आप सब लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, कमल फूल छाप को वोट देना और यहाँ से गमलियाल जी को जिताना, यही हम आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। और फिर से मैं आपसे अपील करूंगा कि आप 20 तारीख को आप पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। ईवीएम की मशीन पर 1 नंबर में कमल फूल छाप है और उसी कमल फूल छाप में वोट दे करके गमलियाल जी को यहाँ से जिताइए। यही निवेदन, यही अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।